11 अगस्त के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब से हम लोग रात की नींदों हराम हो गई हम लोगों की। भूख नहीं लग रही ठीक से, खाना नहीं खा पा रहे हैं। आज वही जानने के लिए हम लोग यहाँ आए बीपीएस। बताइए 4 साल से लाठी खाए हैं, जेल भी गए हैं, खुद आप लोग देख जेल भी गई है आप लोग। तो आप खुद भी देखिए, उसके बाद हम लोग को इस बहाली से वंचित कर दिया जाए तो हम लोग को क्या होगा ये आप बताइए। सरकार का शिक्षा विभाग का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि बीएड वाले आप इस बहाली में एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 24 तारीख को एग्ज़ाम, अगर सरकार क्वालिटी टीचर खोज रही है, बीएड वाले चले जाएंगे तो क्वालिटी टीचर मिलेगी नहीं, तो फिर बात वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित के साथ मौजूद हैं बीपीएससी ऑफिस के गेट पे। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में ऐसा था कि 1 से 5 क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए जो बीएड किए हुए छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो योग्य नहीं है। ऐसे में अब देखिए, जो भी बीएड किए हुए छात्र हैं, अभ्यर्थी है, वो बीपीएससी ऑफिस के गेट पर पहुँचे। क्यों पहुँचे आप लोग ये बताइए। 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें प्राथमिक शिक्षा भर्ती से पूरे देश में बीएड को बाहर कर दिया जाता है। उसके बावजूद बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार शिक्षा विभाग बीपीएससी टीआरई का परीक्षा जो 24 से 26 अगस्त के बीच आयोजित होनी है उसको लेने के लिए आमदा है। हम लोग का कोई स्टैंड क्लियर नहीं, हम लोग प्राथमिक में है या नहीं। आप 6 to 8 में बहाली दिए नहीं, 9, 10, 11, 12 में अपेयरिंग स्टेट को मौका दिए नहीं। हम लोग किस स्थान पर हैं? हम लोग यही जानने का आज प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का परीक्षा हो जाने के बाद भी क्या हम लोग को ज्वाइनिंग पत्र तक पहुंच पाएंगे, हम लोग की ज्वाइनिंग हो पाएगी। हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे थे, 15 घंटा 16 घंटा बीएड वाले बच्चे मेहनत कर रहे थे। 11 अगस्त के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब से हम लोग रात की नींदों हराम हो गई हम लोगों की। भूख नहीं लग रही ठीक से, खाना नहीं खा पा रहे हैं। आज वही जानने के लिए हम लोग यहाँ आए बीपीएससी। क्या मुलाकात हुआ है यहाँ पर? मुलाकात करने का प्रयास किए हैं, अभी बोला जा रहा है कि मुलाकात करवाएंगे और हम लोग मिलते हैं, उसके बाद देखिए क्या बातें होती हैं। काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है आप लोगों में। सर बताइए 4 साल से लाठी खाए हैं, जेल भी गए हैं, खुद आप लोग देख जेल भी गई है आप लोग। तो आप खुद भी देखिए, उसके बाद हम लोग को इस बहाली से वंचित कर दिया जाए तो हम लोग को क्या होगा ये आप बताइए ना। तो ज्ञापन सौंपने आए थे आप लोग? जी ज्ञापन सौंप दिए? हाँ, क्या कुछ बात हुई यहाँ पर? अभी तो बात नहीं हुई है सर से। बात नहीं हुई? नहीं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बात हो जाए, क्योंकि हम लोग अतुल प्रसाद सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का बहाली इस अभी स्थगित करके 6 to 8 में जब सरकार वैकेंसी निकाल दे उसके बाद ये एग्ज़ाम ले। चलिए, क्या कुछ कहिएगा, कितना गुस्सा भरा हुई है बताइए। बिल्कुल, हम लोग सरकार से, बीपीएससी से और सरकार से जानना चाहते हैं कि जब एनसीटी जिसके बेस पर आपने जो बहाली निकाला था, वैकेंसी निकाला था, जब उसी के गजट के एनसीटी गजट को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, तब अब किस बेस पर एकदम अड़े हुए कि नहीं आपसे एग्जाम लेंगे ही लेंगे। तो मानते हैं कि राज्य सरकार का भी कुछ पावर होता है, नीतीश चाचा के पास भी कुछ पावर है, तो आप उस स्टैंड को क्लियर तो कीजिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा दिया, बिल्कुल, वहीं बिहार राज्य एग्जाम लेने पड़ा। बिल्कुल हम लोग के साथ बोल रहा है, तो ये बिहार सरकार जो है हम लोग को क्लियर करे कि आपका हम एग्ज़ाम लेंगे तो आपका ज्वाइनिंग भी कराएंगे, आपसे का हम लोग ज्वाइनिंग भी कराएंगे। ये चीज़ जो है इसी के लिए हम लोग आए हुए यहाँ पर कि सरकार जो है हम लोग की बात सुने और साथ ही साथ यदि वो ये काम 1 to 5 हम लोग को नहीं ले पा रही है तो कम से कम 6 to 8 में सीट दे, बीएड अपीयरिंग वाले लोगों को 9, 10 में मौका दे, ताकि हम सभी लोग जो है कहीं ना कहीं से शिक्षक बनने की राह में आगे जा सके। हम लोग बिल्कुल। अच्छा, कितना नाराजगी जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़ा आदेश लगाया, इस पर रोक लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार जो है वो एग्जाम की तैयारी में लगी हुई है। सर देखिए, जिस दिन ये फैसला हुआ कि एग्ज़ाम होगा तो हम लोग पटना आके जाए कहीं भी जिसको जहाँ जगह मिला अपना तैयारी में लग गए थे। हम लोग बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे थे। 24 तारीख को एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे थे, मेहनत से तैयारी कर रहे थे, आंदोलन भी पूरा शिद्दत से किए थे, तैयारी भी शिद्दत से। ऐसा थोड़ी कमज़ोर थे तो हम लोग सीटेट नहीं पास हो पाते। सीटेट पास किए, इंतजार कर रहे थे बहाली का, आंदोलन किए, बहाली आया, तैयारी में लगे हुए थे। 11 तारीख को फैसला आया कोर्ट का कि बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया जा रहा है। तो आज 11 से लेकर आज 17 तारीख हो गया। सरकार का शिक्षा विभाग का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि बीएड वाले आप इस बहाली में एलिजिबल हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। 24 तारीख को एग्ज़ाम है, हम बीएड वाले पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम अपना जवाब लेने आए थे यहाँ की बताइए अगर मान लीजिए हम इस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं 24 तारीख को तो आगे हमारा रिजल्ट क्लियर किया जाएगा या हमको रोक दिया जाएगा। कितना तकलीफ होता है, इतने लंबे समय से आप लोगों ने आंदोलन किया, आप लोगों ने लाठी भी खाया, उसके बाद अब आप तैयारी में भी लग गए तो उस पर भी समस्या आ गया। पहले नियोजन होना था, हम लोग बाकी वैकेंसी पे ध्यान नहीं देते, सोचे थे इसमें नंबर अच्छा है, परसेंटेज अच्छा है तो जॉब यहाँ फिक्स है, तो हम लोग कहीं बाकी फोकस नहीं किया कि इसका फॉर्म भरना, उसका फॉर्म भरना, इसी पे पूरा केंद्रित थे। उसके बाद में एग्ज़ाम डाला गया, हम लोग उसका भी सम्मान किए। सरकार बोल रहा है कि क्वालिटी टीचर मिलेंगे,
अगर मान लीजिए कि 1 to 5 से बीएड को बाहर कर दिया जा रहा है, तो इस बहाली में अभी जो 8 लाख फॉर्म भरा गया है उसमें हमको लग रहा है 3.5 से 4 लाख बीएड वाले हैं। तो अगर 3.5 से 4 लाख बीएड वाले खाली हो जाते तो आपको क्वालिटी टीचर कहाँ से मिलेंगे? अगर सरकार क्वालिटी टीचर खोज रही है, बीएड वाले चले जाएंगे तो क्वालिटी टीचर मिलेगी नहीं, तो फिर बात वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ इसका उपाय करना होगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़े अधिकारी से बात करके जाए। सुबह हम लोग 10 बजे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, 10 बजे से यहाँ पर हैं। ज्ञापन दे दिए हैं? ज्ञापन दिए हैं, बोले थोड़ा और इंतजार कीजिए। इसके बाद अब इंतजार कीजिए। अभी यहाँ से फिर सचिवालय जाना है, वहाँ ज्ञापन देने। शाम हो चुका है, कुछ खाए नहीं है, समस्तीपुर से आए हैं, समस्तीपुर से आए हैं 5:30 बजे का ट्रेन पकड़ के। घर भी जाना है, कल पीजी का भी एग्ज़ाम है, कल एग्जाम भी है। चारों तरफ से फंसे हुए। जो ज्ञापन देने आए थे आप लोग, क्या कुछ मांग करिएगा ज्ञापन देखेंगे? हम लोग हम लोग का यही है मुख्य सर कि जैसे 24 को जो हम लोग का एग्ज़ाम है, तो जब तक एनसीटी का फ्रेश गाइडलाइन नहीं आ जाता है, क्योंकि 2018 का गजट तो सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दिया है, तो अब जो है नया जो गाइडलाइन जब तक नहीं आता है तब तक ये वैकेंसी को जो है तब तक स्टे लगा दिया जाए, और नेक्स्ट डेट जो है वो बाद जब तक उनका गाइडलाइन आ जाता है तब दिया जाए। इससे हम लोग का क्या होगा कि फिर जैसे हम लोग एग्ज़ाम में बैठते भी हैं अभी, तो हम लोग का फ्यूचर कुछ पता नहीं चल रहा है कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद मान लीजिए मेरिट लिस्ट में भी आ जाते हैं, फिर हम लोग को बोला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग आप लोग वैलिड नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? 6 to 8 में भी सीट नहीं है हम लोग के लिए, और 9, 10, 11, 12 में हम लोग को अपीयरिंग को मौका नहीं दिया गया है। तो हम लोग का यही मांग है सर कि ये जो 24 को एग्ज़ाम है ना, ये पोस्टपोन कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए, और एनसीटी का जब फ्रेश गाइडलाइन आ जाए तब उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लिया जाए। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ कुछ बीएड किए हुए अभ्यर्थी थे, छात्र थे। इनका साफ साफ कहना है कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है कि 1 से 5 क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए जो बीएड किए हुए छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो एलिजिबल नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार है जो वो एग्ज़ाम लेने पे अड़ी हुई, और वहीं जो अभ्यर्थी थे, जो छात्र थे, ये लोग पहुँचे थे बीपीएससी ऑफिस पे, बीपीएससी कार्यालय में ज्ञापन देने। और इन लोग का कहना है कि क्या अगर हम लोग एग्ज़ाम भी देते हैं तो क्या सरकार हम लोग को ज्वाइन कराएगी। और इन लोग का मांग है कि हम लोग पहुँचे यहाँ पर ज्ञापन देने, और हम लोग मांग करते हैं कि 24 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को किसी तरह से जो बिहार सरकार है वो पोस्टपोन करे। और भी इन लोग क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक